Focus now this morning, where ahead of the Supreme Court now taking up a batch of petitions challenging the scrapping of Article 370. There has been an organization that represents the Kashmiri Hindus, which has also filed an intervention application before the top court in support of the government's decision. Now, the organization, which is Youth for Panun Kashmir, has urged the Supreme Court to dismiss all of the petitions challenging the centre's decision to scrap Article 370. The application says that Article 370 has been the reason for eroding sentiment of Indian identity and the lack of psychological integration with India. It has now become the breeding ground for separatist ideas, and the petition mentions that Article 370 is discriminatory when it comes to against the Kashmiri Pandits and has contributed even when it comes to sowing internal unrest and also aggression amongst the youth. See, it is a legal issue whether they can file this petition this time or not. Now the proceedings are on and hearing will start from 2nd of August, and we expect that court will deliver the justice. अब इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये मांग तो रखी गई है कि जहां तक जितने भी जो पिटिशंस है जो चैलेंज कर रहे हैं कि आखिरकार आर्टिकल 370 को क्यों हटा दिया गया था, अब एक नया जो तस्वीर जो सामने आए थे नया कश्मीर में जो मुहर्रम का जो जुलूस था, अगर शिया मुसलमानों के बारे में बात करें तो 30 साल बाद बताया जा रहा है कि उसे अलाउ करा गया था, और वो भी इन द हार्ट ऑफ द सिटी इन श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो विंडो दी गई थी कि आप टाइम बाउंड मैनर में जो आप जुलूस निकालिए और मुहर्रम को मार्क करिए, और इस तरह से जो सेट रूट है उसको फॉलो करते हुए लोगों ने बाहर आकर ये कहा कि अब उनकी जो उनका विश्वास है सरकार में वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि करीबन 34 साल बाद जो मुहर्रम का जुलूस था उसको लेकर जाने की परमिशन दी गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि चूंकि 370 की मौजूदगी में हम ये नहीं कर सकते थे, ये नहीं कर सकते थे, यहाँ ये नहीं हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आज 2023 जा रहा है उसमें वो फेल हो गए। जम्मू कश्मीर के अंदर वो कुछ नहीं कर पाए, और ये जो कश्मीरी पंडित जाग गए हैं आज, वो पार्लियामेंट के अंदर गए हैं कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये भी बीजेपी वाले ही करवा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वालों का केस जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वहाँ वो केस मजबूत नहीं है, उसके लिए अब ये इमोशनल कार्ड खेलने लगे। देखिए, जो लोग इस बात को कह रहे हैं उनको ये समझ लगना चाहिए कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी 1989-90 में। 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से निकाल दिया गया, और ये कहेंगे कि ये बीजेपी का ग्रुप है, तो जब वोट लेने की बार आती है तो ये भी इनके पीछे घूमते हैं। बात ये है कि कश्मीर की तबाही के लिए जो लोग 370 के माध्यम से कामयाब रहे, अगर 370 हटने के बाद उनको कोई पूछने लगा है तो स्वाभाविक बात है वो अपनी बात क्यों नहीं रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, और बाकी जो फारूक अब्दुल्ला या दूसरे लोग हैं ये तो अपनी दुकानदारी चला रहे थे, जो कि इन्हीं के माध्यम समय में कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला गया था। जो बदलते हुए और नए कश्मीर की जो तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि एक सिर्फ जुलूस की बात नहीं है। अगर हम देखें कि पहले किसी जमाने में अगर जो कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं जिस तरह से घटती थी, अब उसमें जिस तरह से एक 360 डिग्री का जो बदलाव सामने आया है, या 180 डिग्री का अगर हम बोल सके कि जो बदलाव सामने आया है, वो अब जहां पर टेररिज्म के लिए जो जाना जाता था, आज के दिन अब टूरिज्म के लिए जाना जाता है। इतने पर्यटक वहां पर आ चुके, बताया जा रहा है कि 1.8 करोड़ से ज्यादा अगर टूरिस्ट है, जहां से पहले अगर G20 का जो इवेंट था वो भी जिस तरह से होल्ड किया गया था, उसमें एक ये लैंडमार्क इवेंट बताया जा रहा है, क्योंकि अभी सिनेमा घर भी वो भी पैक्ड है। तो एक एक करके ये जो नई डेवलपमेंट आ रही है, ये नया जम्मू कश्मीर के जो बारे में जो बात है, और बहुत सारी चीजें हो रही है जो पहली दफा अब जम्मू कश्मीर में नोट करी जा रही है। सो मच सो दैट इवन व्हेन इट कम्स टू सो ऑफ दोस पीपल हु वर स्केप्टिकल ओवर व्हेन इट कम्स टू द रीसेंट डेवलपमेंट्स हैज नाउ वेलकम द चेंज दैट द नया कश्मीर हैज बीन गेटिंग फॉर द पीपल। It betrays a sort of confusion in the government. I don't think they know what they want to do. I think this government should have the confidence in the situation. Either the situation is not normal, then they should stop telling the world it's normal. Stop telling the Supreme Court the situation is normal. Don't file affidavits in the Supreme Court telling everybody how normal it is. Because if it is normal, then don't stop prayers on Eid. Don't stop Friday prayers in Jama Masjid.
don't restrict religious leaders from carrying out their religious and social responsibilities.